करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान. Wow. What a beautiful proverb in Hindi. And I guess in every language, the similar type of proverbs are there that by doing practicing, even a dumb fellow also can be expert. हाँ, प्रैक्टिस का जब सवाल आ रहा है, प्रैक्टिस का जब हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक है जो आप सिर्फ प्रैक्टिस के बदौलत ही उस पर कंट्रोल ला सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम आज प्रैक्टिस विद कर्व सर्च डे 7 में करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर प्रैक्टिस. चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बारे में बात करते हैं. स्कूल में तो आपको बहुत सारा आइडेंटिटीज दिए गए होंगे. स्टूडेंट्स काफी घबराते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और वेरी डिफिकल्ट हाउ टू रिमेंबर दोस आइडेंटिटीज. चलिए हम बात करते हैं. ये बात करेक्ट नहीं है. हम आपकी बातों से सहमत नहीं है कि काफी सारा आइडेंटिटीज दिए गए हैं. जी नहीं, आप देखेंगे तो आप अभी हमारे साथ एग्री करेंगे. पहला आइडेंटिटीज हम देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तो आपने पहला आइडेंटिटीज पढ़ा होगा. चलिए, दूसरा आइडेंटिटीज क्या बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तीसरा आइडेंटिटीज बताया गया होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब फ्रेंड्स, मुझे आप बताओ, क्या ये तीन आइडेंटिटीज हैं या एक अकेला आइडेंटिटीज है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अरे उसी से तो निकला है. साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड को कर दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है. इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखा और 1 के इधर साइन स्क्वायर थीटा को ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है. ये कोई तीन आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वन सिंगल आइडेंटिटी है. सेकेंड, फोर्थ आइडेंटिटी आपको बताया गया होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. पांचवा आइडेंटिटी. अब आपसे फिर पूछते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड को लेके जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. भला ये कहां से दो आइडेंटिटी बन गया? ये दोनों तो एक ही आइडेंटिटी है. ये पांच आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक है, ये दूसरा आइडेंटिटी है. दो ही आइडेंटिटी है. और इसी तरह से एक सिक्स्थ आइडेंटिटी आपको बताया गया होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा. और इसी से निकलता है कॉसिक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को जब इधर ले जाते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इधर बच जाता है ओनली 1. तो ये 6 और 7 जो आइडेंटिटी है, ये एक ही सोर्स है. इसे आप, ये मेन फॉर्मूला है, इसके साथ ये चाइल्ड फॉर्मूला निकल रहा है. तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया. फोर्थ एक और भी आपको पढ़ना है, टेन थीटा, ये 8वां बताया जाता है. टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और ये भी कहा जाता है
नहीं बेटा ये भी पढ़ लो, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। सर ये कौन सी बड़ी बात है? अगर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, ये तो जाना पहचाना है। इफ tan थीटा इक्वल टू x बाई y, सो आप cot थीटा इक्वल टू y बाई x, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, ये तो आपको मालूम है। सो ये 9th कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों एक ही है। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी आप पढ़ते होंगे। तो ये 1 2 3 4 आइडेंटिटीज आप पढ़ लेते हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल हर सवाल बन जाएंगे। चलिए हम करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन में 5 सवाल और देखते हैं इन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम उनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने अभी अभी जो आइडेंटिटीज को देखा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू, क्या ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं आप खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 हम पहले करते हैं, फिर हमारे बाकी 2 सवाल को भी हम करेंगे। चलिए अगर आपने कर लिया है तो हम आपके साथ करते हैं इनको सॉल्व। फर्स्ट हम देखते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 को अगर कॉमन लेते हैं तो 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी आपने देखा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये आपको याद नहीं भी आता है तो फिर आप sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना तो मालूम है, माइनस tan स्क्वायर ए, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 1 9। तो आप इस तरह से अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को याद रखेंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, बी, दैट इज इस प्रॉब्लम का आंसर होगा 9। चलिए सेकंड को देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? हाँ, sec स्क्वायर ए। ये होता है sec स्क्वायर ए और डिवाइड बाय cosec स्क्वायर ए। डिवाइड हम ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए, देखिए sec स्क्वायर ए को आप साइन और cos के टर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि sec ए इक्वल टू 1 बाई cos ए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर ए। डिवाइड, इसी तरह cosec क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइड का मतलब है 1 बाई cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। डिवाइड जब रहता है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। आपको अभी भी अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, आप जानते हैं tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए, इसलिए ये साइन ए का स्क्वायर और cos ए का स्क्वायर, इसलिए ये tan स्क्वायर ए बनेगा। तो आप समझ रहे हैं, इसको अपने जब सॉल्व किया तो tan स्क्वायर ए बनता है। किस तरह से? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर, इस तरह से हमारा निकलता है tan स्क्वायर। तो सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सही बात कहा है, ये सिर्फ आइडेंटिटीज का ही खेल है। आइडेंटिटीज आपको फिंगर टिप्स में है, इस पर आपका कमांड है और थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आपका इसमें कोई नंबर नहीं काट सकता है, इसमें आपको 100% नंबर मिलने वाला है। चलिए हम इसको देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा क्या बनेगा। बिना सॉल्व किए ये सच में कोई नहीं निकाल सकता है। बच्चों, हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे, जब भी tan थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इस तरह का रहता है, आप इसको साइन और कॉस के टर्म में लिख लीजिए। साइन और कॉस के टर्म में जब हम बोल रहे हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसका क्या मतलब है, 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि आपको मालूम है आइडेंटिटी फॉर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। हमने बताया कि साइन tan सेक कॉट कॉसेक ये सबको आप साइन और कॉस के टर्म में लिख लीजिए। सो ये बन गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा को इसी तरह लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा क्या बनेगा 1 बाई साइन थीटा। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जिस तरह से आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, इसी तरह जैसे इसका एलसीएम करते हैं, कॉस थीटा ऊपर में बनता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर फिर एलसीएम आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सोचने का है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अगर आप इसको एक वेरिएबल करते x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके होंगे, और एल्जेब्रा का आइडेंटिटी भी यहाँ पर काफी यूज होते हैं। यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने क्या किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका एक्सपेंड कर किया, और माइनस 1 इधर है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटीज पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसको आप 1 लिख सकते हैं। 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपका ऑप्शन 2 निकलने वाला है। यही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ प्रैक्टिस पर है, और जो प्रैक्टिस किया ये 4 आइडेंटिटीज के हेल्प से आपको सारे मैथ बन जाएगा। आप देखिए, आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा लीजिए, आप यही 4 जो हमने बताया, वो 4
आइडेंटिटीज को लगाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस का क्यों जरूरत है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आइडेंटिटी किस जगह लग रहा है। चलिए हम अगला और 2 सवाल देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए 2 प्रूफ भी कर लीजिए। प्रूफ करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दिस LHS इक्वल टू दिस RHS। प्रूफ करना थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होता है आपको, और थोड़ा सा ट्रिक्स का भी जरूरत होता है। हम आपको बताएंगे किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसा ट्रिक्स का जरूरत होता है, और सामने तो आपको कुछ प्रैक्टिस भी करने का जरूरत है। देखिए, आपको अगर मालूम है तो आप थोड़ा सा इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा ये सेशन ही बना है डेडिकेट फॉर प्रैक्टिसिंग। हम आपको बताने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 5 क्वेश्चंस हम हर दिन देते हैं, ताकि आपका डेली 5 क्वेश्चंस हो तो 30 डेज में एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा बन जाएंगे, और बाकी आप तो अपना प्रिपरेशन कर ही रहे हुए हैं। ठीक है, आपने अगर कर लिया है, आपसे अगर हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ है तो आप हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रूफ cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो हम देखिए, इस तरह का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आपका इसमें वेटेज हो सकता है। तो इसको आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड को पूरा लिखेंगे, राइट साइड को नहीं लिखेंगे। लेफ्ट साइड को आप फिर से आपको कॉपी करना है, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपको इस तरह का फ्रैक्शन का एडिशन मैंने बहुत बताया है, और आप अभी कंफर्टेबल भी हैं, उम्मीद है। तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है, यानी कि cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां भी cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे एक्सपेंड होता है वैसी लगाएंगे। जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने जिस तरह से पढ़ा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह से आपको करना है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, बात बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा। cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखिए, आप सोच सकते हैं इसको हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको मालूम चल जाएगा हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, और इसीलिए आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक का जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके कंट्रोल में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मालूम है 1 होता है, और 1 के साथ 1 को ऐड करने से 2 प्लस 2 साइन थीटा। फिर बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 यहां पर प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब तो आपको मालूम चल गया हमने इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा है और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर से, यानी कि 2 बाई कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। 2 बाई कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा का मतलब है 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हमें मालूम है 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमारा 2 सेक थीटा जो RHS में है, RHS में है, वो प्रूफ हो गया। हमने जो जो आइडेंटिटी का आपको बताए हैं, 4 आइडेंटिटीज में शायद ये सारे अब तक का क्वेश्चंस आपको किसी भी दूसरे आइडेंटिटी का जरूरत नहीं हुआ। चलिए करते हैं नंबर 5। अगर आप खुद से अभी तक नहीं किए होंगे तो आप देखिए, ये नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बनाने का एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक हम बता रहे हैं। LHS में आप लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख दीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, सिर्फ इतना कीजिए। अंडर रूट को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस चीज का, ताकि नीचे का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में आ जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, यानी कि a माइनस बी का है तो यहाँ पर a और माइनस की जगह प्लस और साइन थीटा। जब हम कह रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 1 प्लस साइन थीटा का। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आपको मालूम चल जाएगा इस तरह का सम्स को, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसी ट्रिक का यूज करते हैं, 100% इसी ट्रिक का यूज करते हैं। अब अगर आप 1 प्लस साइन थीटा से यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं, आपको बनता है कि 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा किए क्यों? किए इसलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जो ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर है, इसलिए रूट को पूरा लगाइए, और अगर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपने अभी अभी देखा आइडेंटिटीज क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप भूल जाते हैं तो आप याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था, पहला आइडेंटिटी इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर छोड़ देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कभी भी इसका आपका जरूरत पड़ेगा तो आपको लगाना है अब इसका जरूरत पड़ गया, और आप इसको सही जगह पर पुट कर दिए। अब अगर स्क्वायर रूट को आप हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाता है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां पर आपका मैथ खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन कॉस थीटा सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा
cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1 by cos थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस sin थीटा by cos थीटा tan थीटा। करते समय आपको थोड़ा सा नजर इधर रखना है, आपको दृष्टि इस जगह रखना है, अटेंशन फुल रखना है कि हमको किस ओर ले जाने का है। हमें ले जाने का है sec थीटा प्लस tan थीटा की तरफ, और इस तरह से हमें RHS हासिल हो जाता है। We achieved our goal RHS and hence proved। 3 मार्क्स 5 मार्क्स का बन सकता है ऐसा मैथ, और आप इसको इजीली कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस। तब बने रहिए मेरे साथ हर दिन 5 सवाल के लिए प्रैक्टिस विद अरूप सर सेशन में। और आप अभी तक अगर मैथो लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट।